हॉरर स्टोरी की यही खास बात होती है कि उसे सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और हमारे अंदर डर का एहसास पैदा होता है और हमें एक तरह से आनंद आता है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय सेट इन संडे फैमिली। मैं रोहन आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सेट इन संडे पर। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। एक 35 वर्षीय व्यक्ति जिसका नाम सुमित बंसल था, अपनी गाड़ी में बैठा घर जा रहा था। रात का समय था, चारों तरफ अंधकार था। उसकी गाड़ी की हेडलाइट ही उस राह में प्रकाश फैला रही थी जिस राह से वो गुजर रहा था। सुमित हाई स्पीड के साथ गाड़ी ड्राइव कर रहा था क्योंकि आज घर वापस लौटने में उसे काफी देर हो गई थी। गाड़ी ड्राइव करते हुए अचानक उसकी गाड़ी के सामने एक लड़की आ गई। इससे पहले कि वह ब्रेक मारकर उस लड़की को बचाने में सफल हो पाता, तब तक उसे बहुत देर हो गई थी। जरा भी मौका ना पाते हुए वह अपनी कोशिश में विफल रह गया। लड़की को गाड़ी की भयंकर टक्कर लगी। परिणाम स्वरूप वो अपने स्थान से उछलकर दूर जा गिरी। गाड़ी रोक सुमित बाहर आया और एक्सीडेंट में जख्मी होकर सड़क पर गिरी लड़की की ओर दौड़ पड़ा। लड़की के करीब पहुंच उसने देखा कि वह बहुत बुरी तरह जख्मी हो गई है। उसका चेहरा खून में सन गया था। लहू लुहान हो जाने के साथ वो लड़की अच्छी अवस्था में थी। सुमित ने झट उसकी नब्ज को चेक किया, दिल की धड़कन को चेक किया। वो जिंदा थी। उसे जिंदा देख सुमित ने झट अपने मोबाइल फोन से हॉस्पिटल फोन कर एम्बुलेंस को बुलाया। थोड़ी देर बाद एम्बुलेंस का वेट करते हुए वो इधर उधर देखता रहा। फिर बाद में उसने सड़क पर जख्मी लड़की की ओर नजर डाली तो वो एकदम हिल के रह गया। उसकी आंखें फैलती चली गईं क्योंकि वो लड़की गायब हो चुकी थी। सुमित हैरान परेशान था कि आखिर वो गई तो गई कहां, और इस हालत में जिसमें कोई भी ग्रस्त होने के बाद अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिल सकता, वो इतनी गंभीर हालत में उठकर कैसे जा सकती है। सोच सोचकर उसका दिमाग लगातार उलझनों में परेशान होता जा रहा था। कुछ भी समझ में ना आने के कारण वो वापस अपनी गाड़ी में आ गया और घर के लिए रवाना हो गया। सुमित उसी लड़की के बारे में सोचता हुआ घर पहुंचा जो उसकी कार से घायल होने के बाद अचानक गायब हो गई थी। घर पर जब वो अपनी पत्नी से मिला तो पत्नी ने उसका कोट उतारते हुए कहा, सुमित, तुमसे एक बात बतानी थी। हाँ बताओ। कोट उतर जाने के बाद उसने अपना पूरा ध्यान पत्नी की ओर दिया। एक लड़की है, बहुत गरीब भी है और बेसहारा भी। हाँ तो? उसने बहुत प्यार से पूछा। उसे नौकरी की तलाश थी। अच्छा, पत्नी ने बताया। मैंने उसे नौकरी दे दी। क्या नौकरी दी? घर के सभी कामों की। ओके, वो सरलता से बोला। एक बात और। हाँ बताओ। वो लड़की हमारे साथ इस घर में रहेगी क्योंकि उस बेचारी का कोई ठिकाना नहीं है। जैसी तुम्हारी मर्जी। क्या तुम्हें सही नहीं लगी? अरे, मैंने ऐसा कब कहा? पर तुम सही ढंग से मेरी बात का जवाब भी तो नहीं दे रहे हो। वो दरअसल आज मैं बहुत थक चुका हूं। ऑफिस में काम ज्यादा था ना। बाकी तुम्हारी किसी भी मर्जी पर मुझे बिल्कुल ऐतराज नहीं है। उसने मुस्कुराकर बोला। पत्नी भी मुस्कुरा दी, बोली, आओ मैं तुम्हें उस लड़की से मिलवा देती हूं। वो सुमित का हाथ थाम उसे किचन की ओर ले गई। जिस लड़की को उसने अपने घर में नौकरी दी थी वो किचन में बर्तन धो रही थी। उस लड़की के सामने सुमित को लाते हुए वह बोली, शालिनी। लड़की का नाम शालिनी था। शालिनी ने अपनी नजरें उनकी ओर उठाई तो सुमित की पत्नी बोली, यह मेरे हस्बैंड है। जी, लड़की ने धीरे से कहा। यह शालिनी है। वो सुमित से बोली, आज से हमारे घर का सारा काम यही करेगी। सुमित शालिनी की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया।
उसके बाद दोनों पति पत्नी वहां से चले आए। शालिनी के होठों पर कटिल मुस्कान सजी। उसने नल खोला तो पानी की जगह खून उसमें से बहने लगा। नल से खून की बहती धार में अपने हाथ को भिगोती शालिनी ने ठहाका लगाया, कहा, मैं सबको मार डालूंगी। वास्तव में शालिनी वही लड़की थी जो सुमित की गाड़ी से टकराकर बुरी तरह जख्मी हुई थी। सुमित उसे इसलिए नहीं पहचान पाया था क्योंकि उसने अपना रूप बदल लिया था। शालिनी नहीं थी, दरअसल वो एक भटकती आत्मा। शालिनी की मौत एक दुर्घटना में हो जाने के कारण उसकी आत्मा पिछले 3 वर्षों से भटक रही थी। फलस्वरूप उसने किसी लड़की का जिस्म हासिल करके इस धरती पर अपना एक नया स्थान बनाया था। वह पिछले 3 सालों से उसी जगह भटक रही थी जहां सुमित की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। रात के 1 बजे का समय था। सुमित व उसकी पत्नी दोनों ही गहरी नींद में सो रहे थे कि अचानक पत्नी को सुनाई दिया कि कोई किचन में बर्तनों के साथ छेड़छाड़ कर रहा। बर्तनों की आवाज कान में पड़ने के बाद वो जाग गई थी, मगर जल्द ही फिर से सोने की कोशिश करने लगी थी। 30 मिनट गुजर गए, बर्तनों की आवाज बराबर आती रही। तंग आकर वो उठी और किचन की तरफ चल दी। किचन में आकर उसने देखा कि शालिनी बर्तन धो रही है। उसकी तरफ शालिनी की पीठ थी। वह बोली, इतनी रात गए तुम बर्तन क्यों धो रही हो? जवाब में शालिनी ने कुछ ना कहा। वह बराबर बर्तन धोने में लगी रही। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो शालिनी? कहते कहते वो शालिनी के करीब चली गई, उसके बराबर में आकर खड़ी हो गई, लेकिन शालिनी फिर भी खामोशी रही। उसकी खामोशी से परेशान आकर वो जरा तेज आवाज में बोली, कुछ तो कहो। इसी के साथ शालिनी ने अपना चेहरा उसी तरफ घुमा दिया। शालिनी की आंखें देख सुमित की पत्नी बुरी तरह से डर गई। उसके हलक से आवाज तक ना निकल पाई। वह स्लैब पकड़कर अपने स्थान पर ज्यों की त्यों खड़ी रह गई। दरअसल शालिनी की आंखें सफेद बल्ब की तरह चमक रही थी। एक क्षण भी ना गवाते हुए शालिनी ने उसका गला दबा दिया। तुरंत ही उसने फड़फड़ाते हुए दम तोड़ दिया। उसे खत्म करते ही शालिनी सुमित के पास पहुंची। सुमित सो रहा था। वह उसके करीब लेट गई। इसी के साथ उसने सुमित को जगा दिया। सुमित ने शालिनी का यह डरावना रूप देखा तो झट वहां से भागने की कोशिश की। इससे पहले कि वो भाग पाता, शालिनी ने उसे पकड़कर वहीं लिटा लिया। बोली, तुम जानते हो मैं कौन हूं? नहीं, वह घुटी घुटी आवाज के साथ बोला, मैं वही लड़की हूं जिसका तुम्हारी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था और वो गायब हो गई थी। सुमित तुरंत समझ गया कि वो कोई प्रेत आत्मा है। अब आगे सुमित को कोई भी मौका ना देते हुए शालिनी ने बहुत मजबूती के साथ उसका गला पकड़कर दबा दिया। सुमित भी अपनी पत्नी की तरह फड़फड़ाते हुए दम तोड़ने के सिवा कुछ न कर सका। दोनों को मौत की नींद सुलाने के बाद शालिनी तुरंत अपने नए शिकार के लिए अपने ठिकाने पर पहुंच गई। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपके पास भी कोई किस्सा, कहानी या कोई हॉरर एक्सपीरियंस हो तो हमें वॉइस नोट करके हमारे व्हाट्सएप या ईमेल पर भी आप हमें भेज सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।